हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाउंड एजुकेशन। आज की वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोग्रेस 2 देख रहे थे, जिसमें आगे के 3 क्वेश्चंस और रहते हैं। तो इस वीडियो में हम वो क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इफ़ आपको गिवन है ये मॉड में z माइनस आयोटा एंड z प्लस आयोटा शो करना है कि जो आपका इमेजिनरी वैल्यू होगी z की, मतलब ये जो आपका z है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें एक रियल वैल्यू होगी और एक इमेजिनरी वैल्यू होगी। तो उस केस में ये कह रहा है कि जो इमेजिनरी वैल्यू आपको मिलेगी वो 0 होगी। तो ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लेट कर लेते हैं जो कि है x प्लस आयोटा वाई, एंड देन ये पुट करने के बाद हम इसके अंदर पुट कर लेंगे z की जगह पे, और देन उसको फिर सॉल्व करते हुए चलेंगे और देखेंगे हमारे पास जो आखिर में बचता है वो कौन सी वैल्यू है। क्या वो इमेजिनरी क्या उस केस में है? अगर इमेजिनरी उधर नहीं होगा तो इसका मतलब कि वो 0 है, या फिर हो सकता है कि आपको डायरेक्ट इमेजिनरी वैल्यू जो कि यहाँ पे y है वो 0 मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। गिवन पार्ट को लिख लेंगे एंड z की जगह पुट कर लेंगे जो कि हमें पास हमने लेट किया है। देन उसके बाद इमेजिनरी पार्ट और इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं कॉमन ले सकती हूँ y माइनस 1, आयोटा कॉमन मैंने यहाँ कर लिया है, यहाँ पे भी आयोटा कॉमन कर लिया है। अब इसे मैंने फर्दर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको हमेशा बताया है कि मॉड्यूलस के केस में स्क्वायर कर ले, क्योंकि आपको रूट में मिलेंगी वैल्यूज़ तो उसमें सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए उनको पहले ही स्क्वायर कर लें ताकि स्क्वायर रूट से आपका स्क्वायर की वजह से आपका रूट हट जाए। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मैंने यहाँ पे कर लिया है एंड देन अब मैंने मॉड्यूलस का यूज़ किया, मॉड्यूलस मतलब ओपन किया, तो मुझे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, आयोटा उसमें नहीं होगा। एंड देन तो आपको यही चीज़ देखनी है कि मॉड में गिवन है तो मॉड्यूलस में ही सॉल्व करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें, जैसा आपको गिवन है उसको वैसे ही सॉल्व करते हुए चलना है। इजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको सिर्फ सॉल्यूशन पे ध्यान देना है कि कैसे हम सॉल्यूशन इसको फाइंड आउट करके दे सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं जो हमारे पास गिवन है। तो एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है क्वेश्चंस की। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वीडियोज़ ज़्यादा से ज़्यादा देखें। जितना आपको टाइम कहीं और आप स्पेंड कर रहे हैं तो वीडियोज़ देखें एंड देन उनको अपने प्रैक्टिस में लेकर आएँ। जब तक आप 1 या 2 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे इस किसी भी क्वेश्चन की, तब तक आप पेपर में अटेम्प्ट भी नहीं कर पाएंगे उसे सही से, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन हमें तब क्लियर होती है जब हम उसको रिटर्न करने में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। देन स्क्वायर कर लिया है, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर हमारा होता ही है, ये स्क्वायर से मेरा रूट कैंसिल आउट हुआ है। आप ये मत समझिएगा कि ये प्रॉपर्टी हमारी थी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस जो ये पार्ट होता है रियल इमेजिनरी का पार्ट, वो हमारा स्क्वायर में आ जाता है एंड ऐड हो जाते हैं। तो ये हो गया है। हम लेफ्ट हैंड साइड सबको ले आएंगे, सॉल्व कर लेंगे इसको। सॉल्व करके ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास ये 2 इक्वेशंस बची, इनको सॉल्व कर लेंगे साथ में। फॉर्मूला डायरेक्ट यूज हो रहा है a माइनस बी का और a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर मैंने ध्यान रखा है कि ब्रैकेट यूज करूँ, क्यों? क्योंकि इसके आगे माइनस साइन है, इस माइनस की वजह से सारे साइन चेंज होंगे। आपको मैंने जितने भी आपको अभी तक क्वेश्चंस करते वक्त ये सारी टेक्निक्स बताई हैं, आपको उनका ध्यान रखना है। क्वेश्चंस को हमेशा ब्रैकेट में सॉल्व करें, अगर उससे पहले माइनस है डायरेक्ट जल्दीबाजी ना करें कि माइनस साइन चेंज कर दें। अगर आप ऐसा करने में सक्षम हैं, अच्छे से आप कर सकते हैं माइनस डायरेक्टली, तो आप कीजिए, आप डायरेक्ट साइन चेंज कर दीजिए उसका, लेकिन ध्यान रखें सिर्फ क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरीके से, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 सॉल्व होगा तो माइनस का 4y आएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड इक्वल्स टू में 0 हमारे पास ये आया। अभी -4 यहाँ सॉल्व होगा तो हमारे पास y की वैल्यू मिली 0 एंड हमने z के लिए लेट किया था कि x प्लस आयोटा y इक्वल हमारे पास है, x के लिए वैल्यू नहीं हमारे पास यहाँ पर, मतलब हमारे पास ये कोई भी इसकी रियल वैल्यू नहीं है। यहाँ पर इसके पास जो इमेजिनरी वैल्यू है वो 0 है, तो इमेजिनरी वैल्यू हमारे पास 0 हो गई है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10 इमेजिनरी वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू 0। यही हमारी इमेजिनरी वैल्यू होती है जो हमने इसको प्रूफ करके दिखा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इफ आपको गिवन है ये LHS पार्ट इज इक्वल्स टू RHS, फाइंड आउट करना है A और B की वैल्यू। इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हुए चलेंगे, कोई मॉड्यूलस नहीं है, कोई कॉन्जुगेट नहीं है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में सॉल्व हो रहे हैं। तो ठीक है, सॉल्व करते हैं। एंड एक और चीज़ का आपको ध्यान रखना है, A और B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैंने पहले ही बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड को अकेला रहने देंगे ताकि हम एंड में इक्वेट कर पाए इस राइट हैंड साइड वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में, अगर सॉल्व करके हमें मिलता है तो यहाँ पर जो भी वैल्यू हमें मिलेगी राइट हैंड साइड में उसको हम इक्वेट कर पाए इन A और B की वैल्यू के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है, हमेशा जब भी कोई वैल्यू पूछेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में से तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि इक्वेट करना होगा एंड में। तो हमेशा जो पार्ट उसके साथ ऐड हो रहा होगा या मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो राइट हैंड साइड ले आइए। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस आयोटा प्लस 2 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर। एंड देन अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये -1 हो जाएगा। आयोटा से आयोटा ऐड हुआ तो 3 आयोटा एंड देन उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा, हमारे पास आया 1 प्लस 3 आयोटा बाय 3 प्लस आयोटा। फ्रेंड्स, ये करने के बाद अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है ये अभी एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इस केस में हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, हमने डायरेक्ट देखा था कि रैशनलाइज करने पर हमें क्या मिलता है, इसका स्क्वायर होगा, इसका अपोजिट हमें यहाँ मिल जाएगा कॉन्जुगेट टू 3 माइनस आयोटा एंड इनका स्क्वायर हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर प्लस इसका पार्ट जो हमारे पास होगा 1 का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ये 3 प्लस आयोटा होगा देन 3 माइनस आयोटा तो A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर। तो उस केस में आयोटा स्क्वायर के लिए -1 हम पुट कर लेंगे तो आयोटा स्क्वायर के लिए हमें पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी। तो यहाँ पर सॉल्व करके ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का 9 प्लस 1 एंड फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 10 हो गया। फाइनल हमारे पास वैल्यू आई 6 प्लस 8 आयोटा बाय 10। इसको हम स्प्लिट कर लेंगे, स्प्लिट करने पर 6 बाय 10 एंड 8 बाय 10 होगा तो ये 3 बाय 5 प्लस 4 बाय 5 आयोटा। तो यहाँ पर इक्वेट करने पर A की वैल्यू मुझे मिली 3 बाय 5 एंड B की वैल्यू मुझे मिली 4 बाय 5। तो ऐसे आपने फाइंड आउट कर लेना है सॉल्यूशन किसी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन के लिए। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, गिवन इफ दिस इज इक्वल्स टू दिस, शो करना है आपको ये। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि x और y कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर आयोटा नहीं है तो हमें आयोटा रिमूव हम कैसे कर सकते हैं, मॉड्यूलस की हेल्प से। मॉड्यूलस से हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल सकता है, तो वही हम चीज इसमें करेंगे। LHS पार्ट को सॉल्व करें टेकिंग मॉड्यूलस बोथ साइड्स। आयोटा यहाँ से हमारे पास हट जाएगा एंड स्क्वायर यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पर हम अभी नहीं यूज़ कर रहे हैं क्योंकि देखेंगे कि अगर बाकी आगे ज़रूरत पड़ती है तो हम स्क्वायर यहाँ पे एक और यूज़ कर लेंगे। तो अभी के लिए मॉड्यूलस किया है, ये रूट यहाँ से हट जाएगा एंड यहाँ पर होगा रूट का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी जगह मैं पुट कर सकती हूँ 1, तो ये इक्वल हो जाएगा रूट का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। देन अब यहाँ पर रूट की स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है अगेन, क्यों, क्योंकि ये रूट मेरा राइट हैंड साइड जाके 1/2 बन सकता है। तो ये मेरा राइट हैंड साइड में जाके इसकी पावर 1/2 हो जाएगा और 1 की पावर कुछ भी होगी तो आपको 1 ही मिलेगा। तो हमारे पास ये सॉल्व करके आ गया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो फ्रेंड्स, ऐसे आपने इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना है और आपके जो भी सजेशंस हैं, आपकी जितने भी कमेंट्स हैं, आप हमें कमेंट ज़रूर करें क्योंकि आपके कमेंट्स करने से हम और वीडियोस बनाने की कोशिश करते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई है तो लाइक करें, हमारी आगे आने वाली वीडियोस में अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और दोस्तों अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।